अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि साल 2025 का दूसरा लॉ एडमिशन टेस्ट हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज किया जा चुका है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 मार्च 2025 है और ये टेस्ट 13 अप्रैल 2025 को कंडक्ट होना है। तो सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए etc.hec.gov.pk की वेबसाइट पर जाएं, अपना एक ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करें और लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप तमाम स्टूडेंट्स के लिए होता है कि आपने लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने के लिए जब स्टूडेंट्स जो है वो जाते हैं तो सबसे पहले अगर हम करंट पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि उनके इंटरमीडिएट के एग्जाम्स होने वाले हैं और क्या वो एग्जाम्स पे फोकस करें या वो लैट की प्रिपरेशन करें या एग्जाम्स देने के बाद उनको लैट में अपेयर होना चाहिए। मैं प्रीवियस काफ़ी वीडियोस में आप तमाम लोगों को बता चुका हूं कि एग्जाम्स का इंतजार आपने नहीं करना। आपने लॉ एडमिशन टेस्ट जो 13 अप्रैल को कंडक्ट हो रहा है लाजमी उसमें अपेयर होना है अगर आप इस साल में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और अपने लिए अपने एडमिशन के लिए मैक्सिमम चांसेस को ओपन रखना चाहते हैं। तो अब जब बात की जाती है इसकी तैयारी के हवाले से तो किसी भी टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस को देखना चाहिए और सिलेबस को देखने के बाद एनालाइज करना चाहिए। लॉ एडमिशन टेस्ट के सिलेबस पर अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो आप तमाम लोग देखेंगे कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप तमाम स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट में ना पढ़ाया गया हो जो लैट के सिलेबस में इंक्लूड हो। आप तमाम लोगों ने अंग्रेजी भी पढ़ी है, आपने बेसिक मैथ भी पढ़ी है, आपने उर्दू भी पढ़ी है, इस्लामिक स्टडीज़ भी पढ़ी है, पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ी है, आपने किसी हद तक जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट को भी पढ़ा है। इसके साथ साथ आप तमाम लोग मजमून नवीसी भी करते रहे हैं। तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लैट के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है जो आपने इंटरमीडिएट तक पढ़ा नहीं है। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं कि फिर बच्चे क्यों फेल होते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में, या फिर स्टूडेंट्स अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव क्यों नहीं कर पाते। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जिस पर्सपेक्टिव से इंटरमीडिएट के सिलेबस को आप प्रिपेयर करते हैं, लैट के सिलेबस को उस तरीके से आपने प्रिपेयर नहीं करना। आपकी प्रिपरेशन एग्जिस्टिंग है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छी रिवीजन करनी है और किसी ऐसी डेडिकेटेड रिसोर्स पर रिलाई करना है जो आपको लैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर दे। फॉर एन एग्जांपल, पाकिस्तान स्टडीज़ या इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्ट की एग्जांपल हम देते हैं। हमने एग्जामिनेशन में जब हम अपेयर हुए तो हमें इनकी डेडिकेटेड एक लिस्ट ऑफ टॉपिक प्रोवाइड की गई टेक्स्ट बुक में, जिसमें से पर्चा बनाया जाना था। और हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम का ये फ्लॉ है कि जो चीज़ हमारी उस टेक्स्ट बुक में एग्जिस्ट करती है वो एज इट इज़ पेपर में पूछी जाती है और एग्जामिनर भी आपसे डिमांड करता है कि एज इट इज़ उसको उठाकर पर्चे में लिख दें। और स्टूडेंट अपना ये फ़र्ज समझता है कि जैसे वो पेपर से फ्री हो वो सारा का सारा कंसेप्ट जो पर्चे में लिख के आया है वो भूल जाए। इसमें स्टूडेंट का कसूर नहीं, हमारे उस सिस्टम का कसूर है जो हमारे स्टूडेंट को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। जब आप लैट में अपेयर होते हैं तो लैट के सिलेबस में ये नहीं बताया गया कि पाकिस्तान स्टडीज़ में आपने क्या पढ़ना है। आपको सिंपल बताया गया है पाकिस्तान स्टडीज़, आपको सिंपल बताया गया है इस्लामिक स्टडीज़। अब प्रिज्यूम यही किया जाता है कि पाकिस्तान स्टडीज़ में, इस्लामिक स्टडीज़ में, उर्दू के सब्जेक्ट में, जनरल नॉलेज में लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी वही होगा जो एक इंटरमीडिएट के बच्चे के लिए होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर आपने उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट के लिए नहीं प्रिपेयर किया और कंसेप्चुअली प्रिपेयर नहीं किया तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप गलत कर देंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि तुक्का लग जाता है। आपके पास 75 क्वेश्चंस हैं और मेरे पास बच्चे आते हैं जिनके 75 में से 25 नंबर होते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि अगर आप सिर्फ बी ऑप्शन में टिक कर लेते या सी टिक कर लेते तो इतने तो वैसे ही आ जाने थे। तो इसका मतलब ये है कि ये तुक्के वाला चक्कर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में नहीं लगता। इसके लिए किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे एक अच्छी बेसिक कमांड होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ हमने अंडरस्टैंड कर ली कि स्टूडेंट्स क्यों लॉ एडमिशन टेस्ट फेल करते हैं या डिज़ायर्ड स्कोर अचीव नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट्स के साथ ये मसला है। जिन स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स ठीक नहीं होते, जो रट्टा लगा रहे होते हैं, उन्हीं के साथ ये मसला होता है। तो जब आप सिलेबस पर नज़र दौड़ाते हैं और उसको देखते हैं कि लैट के पर्सपेक्टिव से आपने हर सब्जेक्ट की एक बेसिक आउटलाइन बना के प्रीवियस पास पेपर्स को मद्देनजर रख के पढ़ना है, तब बात आती है कि आप अब इसको प्रिपेयर कहाँ से करें। रिसोर्स की बात आती है। अब पहली रिसोर्स तो आपकी इंटरमीडिएट की किताबें हैं। आप इंटरमीडिएट की उन बुक से असिस्टेंस ले सकते हैं जो रफ आउटलाइन आपने हर सब्जेक्ट की बनाई है, उस रफ आउटलाइन को आप इंटरमीडिएट की किताबों से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब से असिस्टेंस ले सकते हैं। द लॉ चैनल एक कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया के तौर पर लैट के लिए एग्जिस्ट करता है, जिससे आप असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके अलावा आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हमारे इदारे का प्रिपरेटरी कोर्स और एलिमेंट्स ऑफ लैट का लेटेस्ट 8th एडिशन भी एक मशअल राह है जो आपको
बिल्कुल बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक लॉ एडमिशन टेस्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और कितनी हद तक पढ़ना है, ये सब कुछ बताता है। इस किताब के बारे में मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को बताता हूं जो किसी रिसोर्स पर रिलाय करना चाहते हैं। मतलब मैंने आपको ऐसा नहीं कहा कि एलिमेंट्स ऑफ लैट इज द ओनली रिसोर्स। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपके पास एक प्राइमरी रिसोर्स के तौर पे आपकी इंटरमीडिएट की किताबें एग्जिस्ट करती हैं। एक बच्चा अगर मुश्किल फेस करता है कि जी इंटरमीडिएट की किताबों में से मैंने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये लैट के लिए तो नहीं बनाएगी, ये तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए डिजाइन की गई हैं, तो फिर एलिमेंट्स ऑफ लैट मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एलिमेंट्स ऑफ लैट को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने किसी रिसोर्स पर रिलाय करना है। जब आप रिसोर्स यूज करना स्टार्ट करते हैं किसी भी रिसोर्स को, तो आपने सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी होती है। ऐसा ना करें कि आज मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, अगले दिन कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया, बोर हुए, फिर तीसरा सब्जेक्ट उठा लिया। आप उन सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है। अब जब आप उन सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे जिनको पढ़ने में आपको मजा आता है, जिनको तैयार करने में आपको मजा आ रहा है, आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं, तो आपकी तैयारी एक अच्छा पेस पकड़ लेगी। फिर आप उन सब्जेक्ट्स की तरफ जाएं जो सब्जेक्ट्स आपको मुश्किल लगते हैं। इसके अलावा एक और चीज भी ज़हन में रखें कि उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा तवज्जो दें, उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा वक्त दें जिनकी मार्क्स वेटेज फाइनल जो है टेस्ट के अंदर ज्यादा है। इससे ये होगा कि आप ज्यादा स्कोर का पेपर, ज्यादा मार्क्स का पेपर कम वक्त में प्रिपेयर कर लेंगे और फिर आपके वही सब्जेक्ट्स रह जाएंगे जिनकी मार्क्स वेटेज कम होगी। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स ये करते हैं कि मैथ के सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ लेते हैं या उर्दू पढ़ लेते हैं, पता लगता है कि आधा टाइम गुजर चुका है और अभी सिर्फ 15 नंबरों की तैयारी हुई है। तो आपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स को भी देखना है, उनकी मार्क्स वेटेज को भी अंडर कंसिडरेशन रखना है और उसके बाद अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है। तो ये वो 2 से 3 तरीकाकार हैं जिनकी बेसिस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस पूरी जर्नी में आपने लॉ एडमिशन टेस्ट के रिटन सेक्शन को नहीं भूलना। सब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर इतना पोटेंशियल है कि एक कैंडिडेट जो पासिंग स्कोर को टच नहीं कर पा रहा, उसको वो पासिंग स्कोर को टच करवा देता है, और जिनका पासिंग स्कोर ऑलरेडी अचीव हो चुका होता है ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, उनके फाइनल स्कोर को बूस्ट करने में कलीदी किरदार सब्जेक्टिव सेक्शन का होता है। और सब्जेक्टिव सेक्शन में बात स्टूडेंट्स ये शिकवा करते नजर आते हैं कि जी हमने तो बड़ा अच्छा लिखा था, स्कोर नहीं मिला। तो आपने, हो सकता है कि आपके मुताबिक अच्छा लिखा हो, लेकिन एग्जामिनर के मुताबिक या ओवरऑल वो टॉपिक अच्छा है या नहीं, इसका फैसला आपका कोई टीचर कर सकता है, आपका कोई सीनियर फेलो कर सकता है। तो कोशिश करें अपने टॉपिक को रिव्यू भी करवाते रहें, उस पर फीडबैक भी लेते रहें। इस हवाले से हमारा जो लैट प्रिपरेटरी बैच है वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि आपसे हम रिटन सेक्शन लिखवाते भी हैं, उस पर आपको फीडबैक भी देते हैं और आपकी मिस्टेक्स पे आपको जो है इंप्रूवमेंट सजेस्ट भी करते हैं। तो इस हवाले से भी अगर आप डिटेल्स लेना चाहें तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। लैट और लॉ एडमिशंस के हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्टूडेंट कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर लैट और लॉ के हवाले से तमाम अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।